एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला इस धरती पर कोई दूसरा साधन नहीं है। सूत जी कहते हैं डिमडिम घोष के साथ, दुनिया में बहुत सारे साधन हैं जो तुम्हारे तन को पवित्र करेंगे, तुम्हारे धन को पवित्र करेंगे, तुम्हारी भूमि को पवित्र कर देंगे, तुम्हारे घर को पवित्र कर देंगे, लेकिन तुम्हारा मन पवित्र कैसे हो? मन को पवित्र करने का क्या साधन होता है? मन को किस गंगा में स्नान कराएं, मन को किस तीर्थ में जो है घुमाएं कि मन पवित्र हो? तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। जब तक भगवान की कथा व्यक्ति नहीं सुनेगा तब तक उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। और बार बार व्यक्ति कथा सुनता रहे तो ये कथा हमारे मन को निर्मल बना देती है, और मन निर्मल हो जाए तभी राम जी मिलते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। स्वयं भगवान कहते हैं, तुम्हारा मन निर्मल होगा तब तुम मुझे पाओगे, तब मैं मिलूंगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो मन को निर्मल कैसे करें? बोले मन को निर्मल करने का एक ही उपाय है, भगवान की कथा। बार बार भगवान की कथा सुनते रहो कि ये कथा हमारे मन को निर्मल बना देती है। बार बार ये कथा सुनते सुनते हमारे मन के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, कपट, ये दोष हैं, ये धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणा विधानयि। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी भागवत में कहते हैं कि यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणा विधानयि। मेरी इस पुण्य गाथा को जीव जब बार बार सुनता है तो ये मेरी पुण्य गाथा क्या करती है? बोले उसके आत्मा का, उसके मन का, उसके बुद्धि का परिमार्जन कर देती है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणा विधानयि, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। फिर तो उसे धीरे धीरे सूक्ष्म तत्व का बोध प्राप्त हो जाता है और उसे वो परम सूक्ष्म परमात्मा भी मिल जाता है, उसका भी दर्शन उसे हो जाता है। कैसे? बोले जैसे आंखों में ज्योति कम हो जाए तो बार बार अंजन लगाते रहो, आंख में दवा डालते रहो तो धीरे धीरे आंख की ज्योति ठीक हो जाती है, दिखने लगता है। उसी प्रकार से बार बार भगवान की कथा सुनते सुनते जब मन का परिमार्जन हो जाता है तो वह सूक्ष्म तत्व, परमात्मा तत्व अनुभव का विषय बनता है। सूत जी कहते हैं, मुनियों, ये भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है। कितनी दुर्लभ है? बोले देवताओं को भी नहीं मिलती है। देवता भी इस कथा के लिए लालायित होते। एक आख्यान सुनाया सूत जी। जब राजा परीक्षित गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके कथा सुनने के लिए बैठे, सुखदेव जी मंगलाचरण करने जा रहे थे, तब तक इंद्रादि देवता अमृत कलश लेकर के आए। परीक्षित कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके। कथा सुनाने के लिए सभा में सुखदेव जी बैठे और ज्यों ही सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया उसी समय देवता लोग अमृत कलश लेकर के आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्
तत्र समागमन परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके। उसी समय देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया देवताओं ने। सुकम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः। उन देवताओं ने सुखदेव जी के चरणों में वंदन किया और कहा, महाराज हम स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए, ये अमृत कलश आप ले लीजिए और इसके बदले में ये भागवतामृत, ये भागवत रूपी जो अमृत है, ये भगवान की कथा, ये आप हमको दे दीजिए। देवताओं ने ये प्रस्ताव रखा सुखदेव जी के सामने कि अमृत लेकर ये कथामृत हमको दे दीजिए, क्योंकि धरती पर अमृत दुर्लभ है और स्वर्ग में कथामृत दुर्लभ है। स्वर्ग में अमृत मिलता है लेकिन कथामृत नहीं मिलता, और धरती पर कथामृत मिल जाता है, अमृत नहीं मिलता है। तो देवताओं ने कहा कि अदला बदली कर लें। कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैवमिमां सुधाम। इस स्वर्ग के अमृत को लेकर भागवतामृत, कृष्ण कथामृत आप हमको दे दो। और ऐसा हो जाने पर ये अमृत जो है ये राजा परीक्षित पी लें, क्योंकि इनको मरना है। 7वें दिन तक नाग काटेगा, तो मरने के डर से ये कथा सुन रहे हैं, तो इनके मरने का भय समाप्त हो जाएगा। अमृत पी लेंगे, तक्षक के काटने से भी कुछ होने वाला नहीं है। ये अमृत इनको पिला दीजिए, और जो भागवतामृत आप इनको पिलाने जा रहे हैं वो हमको पिला दीजिए। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। हम सभी लोग भागवतामृत पी लेंगे और राजा परीक्षित स्वर्ग का अमृत पी लेंगे। सुखदेव जी ने सोचा कि अब राजा परीक्षित से ही पूछें, तुम क्या चाहते हो। राजा परीक्षित की ओर देखा। परीक्षित के मनोभाव को सुखदेव जी जान गए। क्या मनोभाव था परीक्षित का। परीक्षित का मन, उनकी आंखें यही कह रही थी, गुरुदेव हमें स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, हम तो आपके मुख से भागवत के कथामृत को पीना चाहते हैं, हमें स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए। स्वर्ग का अमृत भी पी लेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि मरना नहीं है, तब भी मरना पड़ेगा। हां ये जरूर है, कुछ दिन का जीवन और मिल जाएगा, लेकिन सदा जीवित रहेंगे ऐसा नहीं। अमृत पीने वाले व्यक्ति को भी मरना पड़ता है। रावण के भी नाभि में अमृत था, रावण को मरना पड़ा कि नहीं मरता। नाभिकुंड पीयूष बस जाके, गोस्वामी पाद कहते हैं जिसके नाभिकुंड में अमृत था उस रावण को भी मरना पड़ा। समुद्र मंथन से जब अमृत प्रकट हुआ और उस अमृत को पीने वाले देवता भी कितने मरे जब देवासुर संग्राम हुआ। ऐसा नहीं है कि अमृत पी लेने वाला सदा के लिए अमर हो जाएगा, मरना तो उसको भी पड़ेगा। हां कुछ आयु बढ़ जाएगी, दीर्घायु हो जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मैं तो कथा सुनूंगा। सुखदेव जी ने विचार किया, इन देवताओं के अंदर भक्ति नहीं है, और जिसके अंदर भक्ति न हो वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। उन देवताओं को अभक्त समझा। सुखदेव जी ने सोचा इनके अंदर भक्ति नहीं है, ये तो स्वार्थी हैं, ये अपने स्वार्थ से आए हैं। स्वकार्य कुशलासुराः, ये अपने कार्य को करने में बड़े कुशल हैं, जिसको कहते चालाक, शुद्ध भाषा शब्दों में बड़े चालाक हैं। ये अपनी चालाकी में रहते हैं। तो देवताओं के लिए यही शब्द प्रयोग किया वेदव्यास जी ने, स्वकार्य कुशलासुराः। इनके अंदर भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, इसलिए इनको कथा सुनाना ठीक नहीं। उनको अभक्त समझकर सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई। जब देवता चले गए तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों ये कथा कितनी दुर्लभ है।
स्वर्ग का अमृत देने पर भी देवताओं को प्राप्त नहीं हुई। स्वर्ग के अमृत से भी ज्यादा कीमती कोई वस्तु इस धरती पे हो सकती है? विचार करो, अगर स्वर्ग से थोड़ी देर के लिए मान लो कोई देवता आए और अमृत कलश लेकर के आए, इतना ही बड़ा कलश हो, 1 चम्मच उसमें अमृत हो बस, और वो देवता कह दे कि इसकी एक बूंद इसके मुख में पड़ जाएगी, वो मरेगा नहीं, लाखों वर्षों तक इस धरती पर रहेगा, तो दुनिया के जितने बड़े बड़े उद्योगपति, अरबपति, खरबपति हैं, सब अपना पैसा लेकर के आएंगे, कहें सब ले लो, हमको दे दो, हमें मिल जाए। उस एक बूंद अमृत के लिए दुनिया की सारी संपत्ति लुटाने को लोग तैयार हो जाएंगे। लेकिन राजा परीक्षित ने छोड़ दिया। सामने मृत्यु है, 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा, मृत्यु होगी, लेकिन अमृत का वर्ण नहीं किया, कथा अमृत का वर्ण किया। जो इस कथा के लिए स्वर्ग के अमृत को भी त्यागने का साहस रखता हो, वह व्यक्ति इस कथा का अधिकारी होता है, वो इस कथा के महत्व को समझता है। राजा परीक्षित ने स्वर्ग के अमृत को भी तिरस्कृत कर दिया। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। इसीलिए श्रवण भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन है ना, नवधा भक्ति जिसको कहते हैं। श्रीमद् रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने सबरी मैया को नवधा भक्ति बताई। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान इत्यादि। और भागवत में श्री प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का वर्णन किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम।